हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जो अभी वन रक्षक का पेपर 22 सितंबर 2024 को हुआ था, है ना। सीजी वन रक्षक का इसका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत ही इजी सा पेपर था, 10 क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, कुछ हो सकता है क्वेश्चन जो बने ना बने। ठीक है, ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। ये जो पैटर्न है हमारा छत्तीसगढ़ वन रक्षक का, इसमें गणित और सामान्य ज्ञान मिला के 30 नंबर का ऐसा दिया हुआ है, तो जिसमें से 10 नंबर का या कहिए 10 मार्क्स का जो है ये आपका मैथमेटिक्स था। देखते हैं इसको स्टार्टिंग से। पहला है द एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 50 एंड 250, मतलब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 50 और 250 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू द कोसेंट इज 50, द सेकेंड नंबर इज। ठीक है, मतलब यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 मिलता है। मतलब पहला संख्या जो भी है, मान लीजिए n1 है, इसको जब हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो ये मेरा कितना आ रहा है, बोल रहे हैं 50। मतलब पहला संख्या क्या होगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला संख्या मेरा क्या है, 50 गुणे 2 मतलब 100। ठीक है, और दो संख्याओं के लिए है ना, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए है। दो संख्याओं को जब हम लोग गुणा करेंगे, जैसे पहला संख्या n1, दूसरा संख्या n2, तो ये हमेशा बराबर होगा उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम गुणित एचसीएफ के, है ना, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। पहला संख्या मेरे पास क्या है, पहला संख्या है 100, हम लोग अभी निकाले। दूसरा संख्या क्या है, यही हमको फाइंड आउट करना है। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका है 250। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 50। किसी को भी पहले लिख लीजिएगा, किसी को बाद में लिख लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। बस अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 50 दूनी 100, और इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125। मतलब मेरा सेकेंड नंबर क्या हो गया, ये हो गया 125। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें आपको क्या है, x प्लस वाई का मान बताना है ना। तो अगर हम लोग ये नीचे वाला को देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक आपका सरल रेखा है। तो ये आपका क्या है, टोटल 180 डिग्री होता है। बट यहाँ पे क्या है, 110 प्लस 2x, क्या लिखा हुआ है 110, है ना। ये नीचे वाले का मैं बात कर रहा हूँ इसका। ठीक है, 110 प्लस 2x, है ना, 110 प्लस 2x बराबर 180। यहाँ से मेरे को x का मान निकल जाएगा, है ना। ये 110 को इधर में घटा देता हूँ, कर ही दे रहा हूँ। 180 में से 110 को माइनस किए तो ये 2x बराबर 70, तो x बराबर 35, है ना। ये x है, एंड जैसे दिख जा रहा है, x बराबर 35। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऊपर की तरफ रख देते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं। मान लीजिए ये ऊपर वाला है ना, ये भी तो आपको 180 डिग्री है। ठीक है, तो क्या है आपका, जैसे y डिग्री प्लस 50 प्लस 3x बराबर कितना है आपका 180। ठीक है, तो y डिग्री प्लस 50 और x का मान कितना है 35, 3 इंटू 35, 35 या 105, और हाँ 105 और 50 क्या हो गया 155। तो y में क्या होगा, 180 में से हम लोग घटा दिए 50 को और 105 को, तो ये मेरा ठीक है कितना बच जाएगा 25, y बराबर 25। ठीक है, अब मेरे को प्रश्न में क्या पूछा है, x प्लस वाई। तो मेरा x और y मेरे पास दोनों का वैल्यू है, दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। x का मान है 35, y का मान है 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4:5। द प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये किसका, सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5। मतलब अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा। अब मेरे को क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ का प्रतिशत। तो ये हमेशा हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब जो आपका विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइए बटा क्रय मूल्य गुणित 100, है ना। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ। 5 में से 4 को घटाए बटा 4 100, ऊपर कितना बचा 1, नीचे बचा 4, ये 100, तो 100 बटा 4 मतलब कितना हो गया 25%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, है ना। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा ना। एक आपका
पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अगर मेरा कोई भी ट्राइंगल है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा ट्राइंगल है तो इसका 3 भुजा ए बी और सी है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। और इसका जब हम लोग तीनों को जोड़ के जो आधा करते हैं ये क्या कहलाता है, सेमी पैरामीटर, मतलब परिमाप का आधा, ठीक है। और यही वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना, हेरॉन्स फॉर्मूला जो कहलाता है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि पहला वाला भुजा मेरा कितना है 3x है, दूसरा भुजा मेरा 4x है और तीसरा भुजा मेरा कितना है 5x है। मैं इन सब को जब ऐड कर दूंगा, 3 और 4 7, 7 5 12, 12x ये मेरा क्या होगा, पैरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मेरा सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, 12x/2, मतलब कितना हो गया 6x। अब ये मेरे को एरिया अगर निकालना है ना, यही वाला फॉर्मूला से, तो ये क्या हो गया √s मतलब 6x। 6x में से एक बार हम लोग पहले वाले को घटा देते हैं, फिर 6x में से एक बार हम लोग दूसरे वाले को घटा देते हैं, फिर 6x में से एक बार हम लोग तीसरे को घटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, जो जो बच रहा है इसको हल कर लीजिए। ये बचा 6x, 6 में से 3 गया तो बचा 3x गुणित 6 में से 4 गया, बचा कितना 2x, और ये कितना है 6 में से 5 गया तो ये बस x, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे करके 6 3 18, 18 दूनी 36, ये हो गया 36, और x मेरा 4 बार है इसलिए x के पावर में 4। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, 36 का रूट से बाहर निकलेगा हो जाएगा 6, और x के पावर में 4 है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x²। और एरिया मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 216, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये 6 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, 6 36 x², तो x बराबर 6, ये मेरा x का मान आ गया। पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे शुरू से जान रहे हैं कि कितना 12x है, ये जो पेरीमीटर है ये कितना है 12 गुणित x, है ना, 12 6 72, 12 6 72, इसका उत्तर हो जाएगा, आसान सा। हाउ मेनी years ₹150 will produce the same interest as 8% as 800 produce in 3 years at 4 whole 1/2%, मतलब 150 रुपये पर 8% की दर से उतना ही ब्याज, है ना, कितना ब्याज पता नहीं, उतना ही ब्याज जितना 800 रुपये पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलेगा, है ना। देखिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है नहीं बोला जाता है तो हमेशा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ही लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, है ना, रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए लगाए हैं। तो पहले वाले कंडीशन में, मतलब पहले वाले कंडीशन में भी सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा बोला है जो दूसरे वाले कंडीशन में रहेगा। पहले कंडीशन में मेरा मूलधन कितना है 150 रुपये लगाए हैं, है ना, कितने साल के लिए, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब रेट क्या है, रेट बोला है 8%, है ना, रेट कितना बोला है 8%, कितने साल के लिए नहीं पता, यही तो हमको निकालना है। इसको हम लोग T1 लिख देते हैं बटा 100, ठीक है। यही चीज़ बराबर है कि इसके सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में कितना रुपये लग रहा है 800, है ना, कितना दर कितना है, देखिए ये 4 होल 1/2 है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं 4.5, है ना, तो इसी को हम लोग 9/2 भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 9/2, ठीक है। और ये टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल के लिए, तो ये 3 और ये जो बटा का 100 रहता है, ठीक है। अब हमको बस इसको सॉल्व करना है, एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, ये आपका निकल जाएगा। मान लीजिए 50 से कट गए, 50 दूनी 50 3, इधर का 3 इधर का 3 कट गया, है ना, यहाँ का 2 यहाँ का 2 कट गया, इसमें का डबल जीरो इसमें का डबल जीरो कट गया, ये 8 इस 8 से कट गया, ठीक है। बचा क्या, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बस T1 बचा है और राइट हैंड साइड में बस 9 बचा है, तो मतलब जो पहला वाला का टाइम है वो कितना है 9 ईयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, है ना। देखिए इसको मैं हटाता हूँ, ये जैसे अगर क्यूब है, क्यूब मतलब ऐसा 3D फेस, इसका सभी भुजा सभी साइड बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है क्या है 6a², मतलब अगर इसका एक भुजा ए है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 6a²। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका एक भुजा कितना होगा, 6a² बराबर कितना है 600 है, तो ये 6 और 6 कटा, है ना, ये मेरा क्या हो गया 100। तो जब मेरा a² बराबर, है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, a² बराबर जब 100 है, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। और इसके अलावा जो एक फॉर्मूला पड़ेगा डायगोनल का, तो डायगोनल क्या होता है, ये आपका होता है √3, है ना, और a बाहर में, ठीक है।
तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, √3, और ए का मान मेरा कितना आ रहा है 10, है ना। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखते हैं 10√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे, है ना, ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब जब पढ़ना चालू करेंगे तो ये सब फॉर्मूला एक्चुअली में आता कहाँ से, वो सब भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, द वैल्यू ऑफ, ये आपका एक इन्फिनाइट डेसिमल है, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे डेसिमल के बाद जैसे मान लीजिए ऐसा है, तो जितने अंक, है ना, जितने अंक हमारा रिपीट हो रहे हैं उतना को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लिखना है। तो ये हम लोग क्या किए, 57 लिख लिए, और जितना अंक रिपीट हो रहा है उतने बार 99 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरे तरीके से लिखना है तो आप इसको काट भी सकते हो, है ना, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है, और ये 3 थी। अगर ऑप्शन में ये है, ये भी सही है, ये है तो ये भी सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, है ना, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। देखिए ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि या तो 5/9 सबसे बड़ा होगा या 11/17 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए इसको कंपेयर कैसे करते हैं, अगर दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो मान लीजिए लिखा हुआ है 5/9 या 11/17। ठीक है, तो नीचे वाले को इसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जिसके ऊपर में बड़ा आया वो बड़ा, जिसके ऊपर में छोटा आया वो छोटा। ठीक है, मतलब देखिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं करके बताता हूँ। जैसे 17 पंचे, है ना, 16 पछे 80, 17 पछे 85, ये कितना हो गया 85, 9, ये कितना हो गया 99। ठीक है, तो अब जो बड़ा आ रहा है वो संख्या बड़ा रहेगा, इसके ऊपर बड़ा आ रहा है, मतलब इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है 11/17, है ना। मतलब या तो आपका ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ये दोनों तो मेरा वैसे ही कट गया। देखिए अब इसके बाद से अगला नंबर 7/11 होगा, दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। अब मेरे को कंपेयर करना है किसके किसके बीच में, कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, 8/15 छोटा है या 5/9 छोटा है। ठीक है, तो इसको फिर से वही करते हैं, इसको हम लोग इधर गुणा किए, 9 हो गया 72, और इसको ऐसे इधर गुणा किए तो 15 पछे 75। इसमें छोटा कौन सा है, ये कौन सा वाला 8/15 वाला, मतलब यही ऑप्शन आपका सबसे लास्ट में होना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा संख्या हो गया 11/15, फिर 7/11, फिर 5/9, और उसके बाद लास्ट में 8/15। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, हाफ ऑफ 1%, है ना, हाफ ऑफ 1% रिटेन इन डेसिमल एज, है ना। 1% मतलब क्या, ये हो गया आपका 1%। अब इसका भी हाफ बोला है, मतलब इसको हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो इसको ऐसा बोल दीजिए कि 1/200, है ना, इसको भी आप करोगे तो आपका आएगा 0.005, या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हो, है ना। हाफ 1 का भी हाफ लिखना है तो क्या लिखे 0.5, है ना, 0.5% है, मतलब इतना हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई में लिखना है, नीचे का 2 जीरो हटाना है, तो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में डेसिमल को और 2 लेफ्ट साइड में खिसका देंगे, 0.005। दोनों तरीके से कर सकते हो, और भी तरीके से कर सकते हैं, बट इतने में अंतर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेड। ठीक है, इन ए बी सी, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस रहेगा तो समझ में आएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी कितना है 6√3 है, ए सी कितना है 12 है, और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर है। देन द मेजर ऑफ एंगल बी, है ना। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है आपका, ये 12। ठीक है, ये आपका 12 हो रहा है, इसमें से कोई सा एक 6√3 होगा और कोई सा एक आपका 6 होगा, है ना। अभी नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही है, लेकिन इसको हम लोग चेक करके देखेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो इनका जैसे ये आपका हाइपोटेनियस है ना, जो हाइपोटेनियस है इसका जो स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर के, मतलब ये, है ना, जो लंबवत है आपका, है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देख लीजिए यही है कि नहीं, ये आपका कितना है 6√3, इसका स्क्वायर करेंगे, और बेस 6 ही है ना, हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे, देखते हैं हमारा इसका स्क्वायर बन जा रहा है कि नहीं। 6 छक 36, और 36 दिया कितना हो जाएगा 108, और ये 6 छक 36। ठीक है, दोनों को हम लोग जोड़ लिए, कितना हो गया 144, है ना। और यही 144 ये हमारा 12 का स्क्वायर है, मतलब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कब होगा, जब हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा था,
अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप टाइम कमेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 मिनट 20 सेकेंड में कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसा करके कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर करके जो भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूट्यूब पे देखेंगे इसी का है ना, इसी एग्जाम का जो साइंस वाला पोर्सन है, अच्छा सा क्वेश्चन था, उसमें भी 20 क्वेश्चन था, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे कि अगले एग्जाम जिसमें भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया तो समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा किसी का कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भी डिस्कशन करना है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसका कमेंट सेक्शन है, कहीं पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ये जो मैं सॉल्व करवाया इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।